नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बेटियों का अपमान, बयान पर घमासान। जी, आरक्षण को लेकर कई तरह के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन सीनियर आईएएस और अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा ने जो बयान दिया उस पर अब बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुदान में मिलने तक आरक्षण जारी रहे। अब उनके इसी बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि संतोष वर्मा ने सफाई के साथ माफी मांगी, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि एक आईएएस को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या है, और क्या ये बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। ये विवादित बयान देने वाले शख्स अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा है। ब्राह्मण की बेटियों को लेकर दिए इस बयान पर प्रदेश भर में उनका विरोध तेज हो गया है। जहां ब्राह्मण समाज ने इस टिप्पणी को बेटियों का अपमान बताया है और संतोष वर्मा पर एक्शन लेने की मांग की है। इधर जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा और उनका विरोध शुरू हुआ, तो संतोष वर्मा फौरन सामने आए और इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं वर्मा ने मामले पर माफी भी मांगी है। हमारा उद्देश्य उसमें किसी व्यक्ति या समाज विशेष के प्रति कोई दुर्भावना का भाव नहीं था। हमारा केवल ये था कि एक सामाजिक समरसता कायम होनी चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के और सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर के, यही उद्देश्य मेरा था। लेकिन कुछ कतिपय लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया, खास करके ब्राह्मण वर्ग के प्रति जो उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की है। अगर उनको उनकी भावना कोई आहत हुई है या उनको ठेस पहुंची है या मेरे किसी शब्द का गलत अर्थ निकाल करके उनकी भावना आहत हुई है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांग चुका हूं, अपना खेद व्यक्त कर चुका हूं। भले ही संतोष वर्मा ने इसको लेकर सफाई दे दी हो, लेकिन जब तक ये सफाई आई काफी देर हो चुकी थी। ब्राह्मण समाज के साथ राजनीतिक दलों ने भी इस पर बयान देते हुए निंदा की। बीजेपी ने जहां उन्हें मूर्ख बताया, तो कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि उन पर एफआईआर दर्ज हो। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। देखिए, जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है। वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा विवादों में आए हो। 4 साल पहले वो जज के फर्जी हस्ताक्षर कर फंस चुके हैं। उस वक्त सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। खैर, इस बार भी संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एक सीनियर आईएएस का इतना गिरा हुआ बयान किसी भी समाज में अपनाने योग्य नहीं है। चंद तालियां बटोरने के लिए संतोष वर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अजाक्स की भी फजीहत करा दी है। हालांकि अब देखना होगा कि उनके बयान का मामला और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जिस प्रकार का बयान संतोष वर्मा ने दिया, आप उसको कैसे देखते हैं?
और अगर उनकी ये बात मान भी ली जाए तो वो किस संवैधानिक पद पर हैं कि ना तो राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री हैं कि वो आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देंगे अगर उनकी इस मांग को मान लिया जाए तो? नहीं, पहले तो मैं इसी बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी बात को मान लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात नहीं मनोज जी, उन्होंने एक बात नहीं कही, उन्होंने दो बात कही जी। और सोशल मीडिया निश्चित रूप से दूसरी बात को जरा कम कह रहा है। जो शर्मनाक और निंदनीय और एक घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करने वाली बात दूसरी है। उनके बयान को आप पूरा सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरी बेटी के लिए दे दे, या वो या जो है मैं क्या बोलूं टीवी पर, उन्होंने ये यहां तक बोला है कि यदि ब्राह्मण की बेटी मेरे बेटे के साथ संबंध बना ले तब जो है हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। ये घृणित मानसिकता है, ये रोगी मानसिकता है। और मुझे तो ये कहते हुए दुख है कि मध्य प्रदेश में ही ऐसा एक आईएएस अफसर है जो इस तरह की मानसिकता को लेकर के यहाँ काम कर रहा है। अब निलंबन से काम नहीं चलने वाला। यहाँ उस व्यक्ति को दिया गया आईएएस अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि वो इसको उसके लायक नहीं है। नहीं, इसको लेकर तो जांच चली रही है कि फर्जी साइन जो उन्होंने किए थे। अब आप देखिए मनोज जी कि यही मध्य प्रदेश है जिसमें नियाज खान जैसे भी आईएएस अफसर है जो ये कहते हैं कि बिना ब्राह्मण के व्यवस्थाओं को सलीके से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने प्रशंसा में पुस्तक लिखी है। और एक ये जो जिसको कह सकते हैं ओछी मानसिकता के कुछ लोग हैं, देखिए दलित समाज जो है या जो ये अदर समाज है, ये कोई इस प्रकार के टट्टुओं के कहने पर चलने वाला नहीं है क्योंकि इनकी कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है। इनको 4 वोट नहीं मिल सकते। कंसोटिया ने चुनाव लड़ा था, क्या मिला उसको? बाकी और लोगों ने चुनाव लड़ा, 4 लोग इनके पक्ष में नहीं है। इनकी जो गज भर की जुबान है वो गज भर की जुबान क्यों है? लेकिन ये जो नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल राजनीतिक लोगों की नपुंसकता के कारण ये सब हो रहा है। आप केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स को, इस देश में आतंकवाद को केवल इसलिए पनप जाने दिया गया कि मुसलमान का वोट जो है वो प्रभावित हो जाएगा। अब बताइए मुसलमान समाज और आतंकवाद का क्या लेना देना? लेकिन इस देश में वर्षों तक राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने इस बात को संतुलित बना के रखा कि नहीं, यदि आतंकवाद पर कार्रवाई होगी तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। आज ठीक वैसा का वैसा वातावरण ये बनाया जा रहा है कि संतोष वर्मा जैसे सड़ियल मानसिकता के व्यक्ति को यदि दंडित किया जाएगा तो दलित समाज नाराज हो जाएगा। दलित समाज इस प्रकार के लोगों के किसी प्रकार के इनको संरक्षण नहीं देता। दलित समाज बहुत ज्यादा अनुभवी और बहुत ज्यादा राष्ट्र प्रेमी है। उसके प्रति इस तरह की मानसिकता थोप करके मुझे लगता बहुत गलत है। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं बिना किसी उत्तेजना के, तत्काल प्रभाव से मोहन यादव जी इसको भंग करें, इसको निलंबित करें। एक बात, क्या राजेंद्र शुक्ला जी इनके बयान से सहमत हैं? क्या राकेश शुक्ला जी जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं वो इनके बयान से सहमत हैं? क्या समाज को ज्ञान बांटने वाले कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में लड़कियों को लेकर के इतना उपदेश देते हैं, तो आज ब्राह्मण बेटियों के साथ अपने बेटे के संबंध बनाने की बात करने वाले इस मानसिक रूप रोगी को किसी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति में है? क्या हितानंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या उनके मन में कहीं दर्द हुआ कि इस तरह का बयान दिया गया? ये केवल ब्राह्मण समाज का विषय नहीं है, ये महिला बेटी के सम्मान का विषय है। और इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति यदि भोपाल में, मैं कह रहा हूँ ये वास्तविकता है, आप इसको मानिए क्योंकि लोगों में बड़ा आक्रोश है। मैं सुबह से बात सुन रहा हूं, तौर पे क्योंकि हम भी मान रहे हैं कि ये केवल ब्राह्मण से मतलब नहीं है, पूरी नारी समाज का अपमान है। क्या मध्य प्रदेश की लाडली बेटी जिसको हमने लाडली लक्ष्मी के रूप में इतना बड़ा किया है पाल पोस करके, क्या इस प्रकार के दरंदे उसके ऊपर इस प्रकार की नजरें रखने जैसा बयान सार्वजनिक रूप से कह देंगे? मैं भी संगठन में काम करता हूं। और ऊपर से कह रहे हैं कि मेरा बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कोई इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा बताइए ना। ये एक बहुत घटिया सोच हो गई राजनेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की और बाकी उनकी भी, जो ये कहते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रेस किया है। आप वो बताइए कि क्या तोड़ा इसमें, क्या मरोड़ा? आप बोल नहीं रहे हो क्या? आपके मुंह से कुछ और उगलवाया जा रहा है क्या? आपका एआई बन गया क्या हो गया भाई? ये झूठ है। मीडिया को कमजोर दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद का विषय है। मैं अनेकों अवसरों पर कार्यक्रमों में बोल चुका हूं
कि ये कहते हैं हमारे बयान को तोड़ मरोड़। अरे आप बताइए सही क्या था, वो बताइए आप। बिल्कुल, या तो वो बता देते कि मेरा संदर्भ ये था। ये संदर्भ, इस संदर्भ का तुम्हारे बेटे और बेटियों से संबंध कैसे हो सकता है? बिल्कुल। आप आरक्षण के विषय को लीजिए, देखिए आरक्षण एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज को पंगु बना रहा है, अयोग्य बना रहा है, और योग्यता का उसमें मैं कहता हूं आरक्षण दीजिए। जो आरक्षण वाला व्यक्ति है उस आदमी के साथ आप 4 ट्यूशन वाले लगाइए, उनको खूब पढ़ाइए, उनके लिए लाइब्रेरी खोल दीजिए उनके घर में और उनको ज्ञान दीजिए। मूर्ख को मूर्ख रखने की योजना बना रहे हो कि आप उनको आरक्षण दे दो, आप तो 30% पे पास हो जाओगे, 20% पे पास हो जाओगे। आप 70% पे पास करो, उनको ज्ञान तब बढ़ेगा। अब उनको कमजोर को कमजोर रख रहे हो। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य सीधे सीधा है कि इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को, मुझे तो दुख है कि अभी तक उस आदमी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया और जेल में क्यों नहीं भेजा गया। विजय शाह ने जरा सा बोला तो हाईकोर्ट चेत गया, हाईकोर्ट के कान में तेल पड़ा हुआ है। भाई हाईकोर्ट को तत्काल बोलना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश भर में कई सारे संगठन तो सामने आए, एफआईआर के लिए भी थाने तक पहुंचे हैं। लेकिन प्रभु जी, जो दुहाई दी जा रही है संतोष वर्मा की ओर से, तो जिन बाबा साहब अम्बेडकर को लेके दुहाई दी जा रही है आरक्षण को, तो उनकी तो जो पत्नी थी सविता, वो तो खुद ही ब्राह्मण थी, और उनकी शादी के बाद आरक्षण जो उन्होंने संविधान बनाया था, और उनकी 3 में से जो 2 बहनें थी, एक गंगाबाई थी जिसकी लोखंडे परिवार जो कि ब्राह्मण परिवार से था उसमें शादी हुई थी, दूसरी बहन जो उनकी रमाबाई वो मालवणकर परिवार में हुई जो कि छत्री कहलाते महाराष्ट्र में। उसके बावजूद उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था जारी रखी। तो इसका, इस जातिगत जो है बयान से, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अगर इनसे तो ज्यादा विद्वान होंगे अम्बेडकर, या फिर जस्टिस जो BR गवई ने रिटायरमेंट के दौरान कहा है उस पर अमल कर लें फिर, अगर ऐसा ही है तो। स्वाभाविक तौर पर वो लोग इनसे ज़्यादा विद्वान हैं जिन्हें ये व्यवस्था बनाई थी या जिन्हें इन सारे बारों में सोचा, लेकिन उनने अपने सामाजिक संबंध की मर्यादाओं को अलग रखा है। वो चीज़ें बिल्कुल अलग रखी उनने। एक वर्ग है, वंचित वर्ग है जो कि पीछे चल रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया था। कितने साल के लिए किया गया था, क्यों किया गया था, सारी परिस्थितियां देश के सामने। बिल्कुल। लेकिन ये जो नेता नाम का प्राणी है जो कि हर 5 साल में एक परीक्षा देने जाता है, वोट बैंक की परीक्षा देने, उसको वोट बैंक का डर दिखता है, तो इसलिए वो उस व्यवस्था को इतने सालों से देश ढो रहा है। और यही व्यवस्था है। आप देख लीजिए सुरेश शर्मा जी ने जो कहा, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के किस बड़े नेता ने इस बयान की निंदा की है? बिल्कुल। रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, कांग्रेस की 1-2 ऐसी जो है निचले लेवल के जो नेताओं ने, उनने जो कि समाज से आते हैं, उनने महिला हैं, उनने विरोध किया है। इसके अलावा किसने इस बयान अभी कुछ देर पहले उपनेता प्रतिपक्ष ने जरूर बयान दिया, मुकेश नायक ने दिया, उसके अलावा किसी ने नहीं दिया बयान। तो बाकी लोग चुप क्यों हैं? जब हिडमा पे वो बयान दे सकते हैं तो इस मामले पे क्यों नहीं दे सकते? निश्चित तौर पर नेताओं को आगे आना चाहिए। ये बिल्कुल याजाक्स वो मंच है मनोज जी, जिसको आज से 22-23 साल पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने, जो समय थी, उसने इसको मान्यता दी। दिग्विजय सिंह सरकार ने, उसके पहले ये मान्यता पर अब संगठन नहीं था। आपने जो उसमें एक IAS को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान कर लिया हुआ जाक्स ने, आपने अनुमति दे दी, जबकि सिविल सेवा आचरण नियम कहता है कि ऐसे किसी जातिवादी उसमें IAS नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने अनुमति दी है। वो आज ही एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई सेना के अधिकारी को बर्खास्तगी को इसलिए मोहर लगाई, उसने ये कहा था कि मैं गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा, मेरी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। तो कोर्ट ने यही कहा था कि धार्मिक मान्यता अपनी तरह पे, जो आपका काम है, बिल्कुल जो अनुशासन की बात है, सेना ने जो आपको निर्देश दिया उसको आपको पालन करना है। या तो आप आज ही उदाहरण है जी, यदि आपको यही काम करना है, समाज सुधार करना है, तो नौकरी छोड़ के आ जाइए, समाज सुधार का काम कीजिए। आपको राजनीति करनी है, ऐसे बयान दिखे तो वो उस मैदान में उतर जाइए। आप नौकरी भी करेंगे, सिविल सर्वेंट भी रहेंगे, एलिट सिविल सर्वेंट रहेंगे, और इस तरीके की बकवास भी करेंगे। दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। ये तो बिल्कुल इनको IAS इसी सरकार ने बनाया ना, बिल्कुल। अवार्ड जब हुआ तो इसी सरकार ने उनकी CR को ओके किया होगा। इसी सरकार के दौरान वो सर्विस में रहे यहाँ पे मध्य प्रदेश में इतने सालों से, तब उनको इसी सरकार में उनकी जांच लंबित है। जांच लंबित है। जांच लंबित होने के बाद भी आप उनको प्रमोशन की वो दे रहे हैं, और पहले भी महिलाओं से जुड़े आरोपों में घिरे हैं। जी, एक महिला ने आरोप लगाया केंद्र सरकार का प्रावधान है कि सिविल सर्वेंट के आचरण देख के उनको बर्खास्त तक किया जा रहा है, उनके व्यवहारों को लेकर, यही तो देख के किया जा रहा है ना। उसके बाद जो सरकार यदि उनको सिर्फ इसलिए बचा रही है कि आपका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जो इस तरीके की व्यवस्था की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण की बात नहीं है यहाँ पर, वो किसी और को लेकर बोल सकते थे, लेकिन बात महिला वर्ग की हो रही है। आधी आबादी को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द करना, ये आपकी विकृत मानसिकता है उन अधिकारियों की।
वो वहां पर बैठे हुए, और यही मंच था मनोज जी, याद कीजिए, अजाक्स का यही मंच था जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे और उन्होंने कह दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता है। सरकार हट गई थी उनकी मध्य प्रदेश से, और वो आज तक उस टेक को ढो रहे हैं। वो आज तक उनके ऊपर लेबल चिपका हुआ है। यही मंच था। तो नेताओं को ऐसे मंचों पर वही अधिकारी थे जिनका जिक्र अभी शर्मा जी ने किया था। तो ये अधिकारी यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर जो अधिकारी का चरित्र ही दागदार है, पीछे पूरा रिकॉर्ड खराब है, उसको आप ढो रहे हो। तत्काल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता, शब्द उनके हैं, जो भी उनने कहा उनने कोई वो नहीं। अब वो कह रहे हैं 27 मिनट का भाषण में से 2 सेकंड की क्लिप, तो 2 सेकंड भी ये विकृत मानसिकता आपके जुबान पे आई कैसे? इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चीज है उस, बिल्कुल। तो वो आपका आचरण ही खराब है। आपके खिलाफ महिलाओं के कुछ शिकायतों की बात हो रही है, आपके खिलाफ जो है फर्जी सिग्नेचर की बात हो रही है। तो आप सिविल सर्वेंट कैसे हो कि जो प्रमोशन के लिए फर्जी सिग्नेचर करके आप बावजूद उसके आपको प्रमोशन मिल जाता है, प्रमोशन मिल रहा है इस सरकार में। तो वो तो सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो पार्टियां जिम्मेदार है जिनके नेता यहाँ पर चुप्पी। लेकिन आपको लग रहा है जो शर्मा जी ने कहा कि कोई कार्रवाई होगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। ज्यादा कल हो सकता कुछ संगठन उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाए। बहुत बड़ी होना हो तो तुरंत हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार, कोई सी भी सरकार होती, ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो, क्योंकि उनको फिर उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। उनको वोट बैंक दिख रहा है, कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, ये दिख रहा है। तो आप जो है उनको साधने की कोशिश करें, बहुत हद तक होगा तो उनको कुछ समय के लिए जांच बैठा दी जाएगी। और ज्यादा बहुत दबाव बना, जगह जगह चक्का जाम आंदोलन यदि समाज करने लगा पूरे प्रदेश में या देश में, तो आप सस्पेंड कर दें कुछ दिन के लिए, उसके बाद उनको बहाल कर लेंगे। तो हमने तो इसी सरकार में देखा ना कि एक आईएएस के खिलाफ पिछला मुख्यमंत्री जांच कराता है, दूसरा मनोज जी, यही सरकार है, वही मुख्यमंत्री एक आईएएस को बर्खास्त करने की सिफारिश करता है, वही मुख्यमंत्री उसको अच्छे आचरण का चित्र देके जो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाता है। ये वही प्रदेश है मध्य प्रदेश। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को लेकर अजूबे होते हैं, यहाँ पर हर मामले को लेकर अजूबे होते हैं। प्रदेश की स्थिति यही है, क्योंकि हमारे नेता हर चीज को वोट के तराजू से तोलने चले जाते हैं। आप सामाजिक भेदभाव को, आप आरक्षण के लिए कोई विरोध तो कोई कर नहीं रहा था, जिस बात को लेकर उन्होंने कहा। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कोई गला दबा नहीं रहा सरकार का कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए। सवर्ण समाज 10% जो है आरक्षण दिया है, वो मोदी जी से मांगने उनके दरवाजे पे प्रदर्शन करने तो नहीं गया था, उनको वोट बैंक का फायदा दिखा, इसलिए उन्हें सवर्णों के लिए जो कोटा है उसी में से 10% आरक्षण कर दिया। कोई अलग से तो आरक्षण नहीं दिया कि ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया हो, एससी का कर दिया हो, एसटी का कम कर दिया हो। इनके लिए जरूरी है प्रावधान है आरक्षण में कि इनके जो मेधावी बच्चे हैं वो जनरल कोटे से चले जाएंगे, बाकी आरक्षण से आ जाएंगे। तो ये देश में अलग तरीके का एक तंत्र जो है, उसकी वजह से ये इस तरीके के बयान आते हैं। कुल मिलाकर सब चीजें वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दी गई है ना। ये प्रिविलेजवाद की वजह से इस तरीके के बयान आते हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं किसी भी व्यक्ति की ऐसे नरगल बयान देने की। और फिर भी पद पे बना रहे और सफाई देता रहे। लेकिन ब्रजेश जी, जो जस्टिस BR गवई ने कहा था वो इसलिए बताना जरूरी है कि उन्होंने कहा था यह चिंताजनक है कि SC ST समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग जाति को हथियार बनाकर नौकरियों में आरक्षण का बड़ा हिस्सा हथियार रहे हैं। तो बेहतर होता कि संतोष वर्मा ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी समाज के उस आदमी से कराऊंगा जो झुग्गी में रहता हो, या जिसकी बिटिया पढ़ी लिखी हो, ना मुझे दहेज चाहिए, या अपने समाज के 11 बच्चों या बच्चियों को मैं गोद लेता हूं और उनको इतना सक्षम बनाऊंगा कि वो समाज में कंपटीशन करे और ऊपर के पदों तक जा सके। लेकिन हो यही रहा है कि एक IAS ने अगर कोई प्रमोशन ले लिया, IPS ने या किसी अधिकारी ने, तो उसके बच्चे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अपने उसी समुदाय में आप देखोगे तो 99% लोग उसी गरीबी में जी रहे हैं, जिससे वो एक आदमी आगे निकल कर आ गया या उसके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। वो तो या तो मिटाने की बात करते उसकी करते, ये भी कह सकते थे कि मैंने आरक्षण का लाभ ले लिया, मैं IAS बन गया हूँ, अब मेरे बच्चों को जरूरत नहीं है, वो संपन्नता में आ गए, या वो नहीं लेंगे। हाँ, वो नहीं लेंगे, ये किसी और को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है मनोज जी। आरक्षण का लाभ कौन लोग ले रहे हैं? वही लोग ले रहे हैं जो एक बार ले चुके हैं, बार बार वही लोग ले रहे हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि उस वर्ग में बहुत सारे लोग आज भी वंचित ही हैं, क्योंकि उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो लाभ है, कुछ लोग हत्या ले जाते हैं, तो वही हथियार हैं, जैसे वर्मा जी जैसे लोग। और इसको तो मैं ऐसे कहूँगा कि पढ़े लिखे मूर्ख आदमी है वो। हम सोचते हैं कि जो पढ़ लिख गया है, अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए, कम से कम उसके मन में तो इस तरह की बात नहीं आई। किसी एक वर्ग से नहीं देखना चाहिए, एक समाज से नहीं देखना चाहिए। एक मानसिकता है, एक मानसिकता है। क्योंकि हमने भी अभी देखा ना, MBBS डॉक्टरों के हाल हमने देखा, बंबई में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो पकड़े गए। तो ये मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। क्या ये पढ़ाई लिखाई से भी खत्म नहीं हो रही है क्या? ये देखने की बात होगी। और ऐसे लोग आप देखिए कि वही केंद्र सरकार है ना,
20-50 का फार्मूला लेकर आई थी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे यहाँ स्वस्थ भी हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, भ्रष्टाचार के मामले भी नहीं है, उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज नहीं। तो फिर संतोष वर्मा जैसे लोग कैसे बच गए? उस फार्मूले में फिट क्यों नहीं हुए? उस फार्मूले में फिट हो जाना चाहिए। जेल जा चुके हैं, आप पे धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है, और इसके अलावा महिला उत्पीड़न का आप पे आरोप है। आपकी मानसिकता बता रही है कि आप स्वस्थ नहीं है। आप सिस्टम में बैठ के किसके साथ न्याय कर सकते हैं? आप न्याय नहीं कर सकते, आप भेदभाव कर सकते। और अजाक्स का गठन क्यों हुआ था मनोज जी? कि जो वो वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं उनके हितों की बात करना। तो आपको लगता है कि उनके हितों की बात करें, चाहे पुराने अध्यक्षों को देख लो, चाहे वर्तमान अध्यक्ष को देख लें, ये अपना रसूख कायम करना चाहते हैं, ये चर्चित रहना चाहते हैं, ये ऐसे बयान देते हैं विवादित, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप आपके कुकर्म जो है ना वो छिपाना चाहते हैं कि आप जिन मामलों में हो सरकार पर प्रेशर बनाओ और बचे रहो। क्योंकि आपका काम है कि यदि आरक्षण नहीं मिल रहा तो उस पर आप कानूनी लड़ाई लड़िए। जो उनके अहित हो रहे हैं, यदि उनके कोई हित में काम नहीं हो रहा कर्मचारियों के, आपके वर्ग के, तो इस आधार पर आपके संगठन को अनुमति दी गई थी। ये अनुमति नहीं दी गई थी कि आप राजनीतिक बयानबाजी करोगे। आप जो आपके जो नियमावली बनाई थी उसमें भी नहीं है ऐसा क्या किसी समाज विशेष को, हाँ, किसी समाज विशेष को आप टारगेट करोगे, आप राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आओगे। तो आपको सामाजिक बुराइयां दूर करना है तो आप करिए। आपने क्या किया है? अजाक्स ने क्या किया? इसके अलावा आरक्षण की लड़ाई के अलावा 26 सूत्रीय मांगों का एक वो पुलंदा पकड़ा देते हैं, उसमें वही मांगे रहती हैं। आप देखिए इसके अलावा क्या किया अजाक्स ने? क्या आपने समाज के बाकी के वंचित लोग आगे आए उनके लिए कुछ किया? आपने 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ में भवन बना लिए। क्या आपने कोई एक कोचिंग संस्थान खोला कि आपके बच्चे यदि जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जिनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उस तरह से आप कोचिंग उनको दिला सके? समाज के भले के लिए किया क्या आपने? सिर्फ आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं। तो मुझे लगता है इस संगठन पर नकेल कसना चाहिए। कोई भी संगठन हो, जो कर्मचारी अधिकारियों का संगठन हो, उनकी एक गाइडलाइन जो है, नियमावली है, उसका पालन होना चाहिए। और उस संगठन में तो खुद ही विवाद चल रहा है अध्यक्षों का कि असली कौन है नकली कौन है, तो वहां खुद झगड़े चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब जो अपनी लाइन से हटकर काम करे, अपनी लाइन से हटकर बयानबाजी करे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करे, चर्चा में आने की कोशिश करे और एक तरह से समाज का वो भगवान बनने की कोशिश करे, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप काम करो समाज के हित में। जिस उद्देश्य से आपने संगठन बनाया उसकी पूर्ति हुई क्या, ये देखने वाला कौन है? गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने वाला कौन है? क्योंकि कर्मचारी तो पूछते नहीं कि आईएएस से ऊपर बैठा नुकसान कर देगा। हाँ, तो ये जो अनुमतियां हैं जो दी गई थी जब संगठन बना था, उनका पालन नहीं हो रहा, तो सरकार को काम है उनकी मान्यता रद्द कर देना चाहिए। विवाद है तो उसका वो करना चाहिए, निदान करना चाहिए। और किसी भी आईएएस अधिकारी को वहां पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी के अलावा वहां की कर्मचारी संगठन है। किसी संगठन का आपने बयान आया का? आप बताइए। जब जैसे ही आपने आईएएस को बिठाया वहां पे अध्यक्ष के रूप में, इस तरह के विवादित बयान आने लगे। बाकी के संगठन भी है ना, और भी संगठन है, या तो फिर आप सपाक्ष को भी अनुमति दे दीजिए। क्या उनके साथ क्यों भेदभाव? बिल्कुल, सबके अपने अपने एक समाजों के एक संगठन हो जाना चाहिए कि भाई उनको भी तो अधिकार है अपनी बात रखने का, कानूनन अधिकार उनको भी होना चाहिए। तो बराबर का दर्जा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन सरकार वो कर नहीं पाती। जो प्रभु जी ने भी कहा, जो शर्मा जी ने भी कहा, वोट बैंक है। आप देखिए गवई जी भी जब रिटायर हो रहे हैं तब कह रहे हैं कि भाई लोगों को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन और दूसरी बात जो कहा है संतोष वर्मा ने, वो आपको भोपाल में ही आपको हजारों उदाहरण होंगे कि जो श्रवण वर्ग से हो चाहे दूसरी समाज से हो, किस तरह से दलितों में आई है, दलितों की बच्चियां परिवार के 3 उदाहरण, अम्बेडकर के परिवार का उदाहरण है। तो ये कोई मापदंड नहीं है ना, सिर्फ ये आपने अपना रसूख बनाने के लिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति पूर्ति के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरह से बाहियात बयान दिया है। और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस आधार पर नहीं डरना चाहिए कि एक किसी वोट बैंक प्रभावित होगा। लेकिन जो कंसोर्टिया का उदाहरण दिया था शर्मा जी ने, क्या चुनाव में लड़के मैदान में उतर के क्या हासिल हुआ उनको? तो जनता सब जानती है, समाज के लोग भी जानते हैं। चुनाव लड़ लेंगे अगर किसी सुरक्षित सीट से, तो ये भी पता लग जाएगा ये खुद भी कितने पानी में। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो बेटियों के अपमान पर घमासान होना भी चाहिए, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, कोई बचिया नहीं है कि आप उसको दान कर दोगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपको समाज की इतनी चिंता है, परिवार की इतनी चिंता है, तो फिर आप आगे आइए और समाज के उद्धार के लिए कुछ करिए, बजाय इसके कि आप किसी एक वर्ग को, किसी जाति को निशाना बनाएं और सामाजिक वैमनस्यता फैलाएं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।